नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। सरकार के हालिया फैसले के बाद तेजस ट्रेन के निजीकरण के बाद कुछ अन्य ट्रेनों को भी निजीकरण के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। आपको बता दें, रेलवे में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। सरकार चाहती है कि निजी कंपनियां रेलवे में भागीदारी से यात्रियों को और बेहतर सुविधा दे पाएगी। रेलवे में बड़ा निवेश आएगा। सरकार को निजी कंपनियों के जरिए अब रेलवे में बेहतर की उम्मीद है। बता दें कि प्राइवेट कंपनियों के साथ रेलवे ने की बैठक। रेल मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही 109 जोड़ी रूटों पर 151 प्राइवेट ट्रेनें चलाने के लिए निजी कंपनियों से रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मांगा था। बता दें कि कई बड़ी रेल कंपनियों से जुड़ने के तैयार है। 21 जुलाई को रेलवे ने इच्छुक निजी कंपनियों के लिए एक प्री बिड बोली लगाने की पूर्व एक बैठक बुलाई, जिसमें प्राइवेट ट्रेन चलाने के इच्छुक 16 कंपनियों ने भाग लिया। इसके लिए रेलवे ने 12 आवेदन आमंत्रित किए थे। ये कंपनियां चलाना चाहती हैं ट्रेनें जिनके बारे में आपको भी जानना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक 16 निजी कंपनियों में से 11 कंपनियों ने प्राइवेट ट्रेन के परिचालन बोली में हिस्सा लिया। कई बड़ी कंपनियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें IRCTC प्रमुख है। इसके अलावा GMR समूह, द GMR ग्रुप, बॉम्बार्डियर इंडिया, CAF राइट्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स यानी भेल और मेघा समूह के साथ RK एसोसिएट्स, स्टरलाइट पावर, भारत फोर्ज और JKB इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। बता दें कि रेलवे के मुताबिक प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए कुछ कंपनियां अपनी पसंद से ट्रेन खरीद सकेंगी या लीज पर ले सकेंगी। बैठक में संभावित आवेदकों द्वारा यह उम्मीद की जा रही है कि कई मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा होगी और इसके बाद बैठक में प्राइवेट कंपनियों के कुछ सवालों के जवाब रेल मंत्रालय और नीति आयोग उनको दे रहेंगे। रेल मंत्रालय 31 जुलाई 2020 तक प्राइवेट कंपनियों के हर सवाल का लिखित उत्तर देगा ताकि भरोसा मजबूत हो सके। 12 अगस्त को होने वाली है दूसरी बैठक। इसमें आपको बता दें कि निजी ट्रेन चलाने को लेकर कंपनियां 8 सितंबर तक आवेदन कर सकती है। हालांकि पहली प्री बिड मीटिंग में टाटा, अडानी ग्रुप, स्पेनिश टेल्को जैसी कंपनियों ने हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन अभी इन कंपनियों के लिए मौके हैं, वे इसमें हिस्सा ले सकते हैं। रेलवे के अनुसार अगर देखें तो 12 क्लस्टर के लिए निजी कंपनियों के साथ समझौता होना है। उन पर ट्रेन चलाने से औसतन करीबन 20% का फायदा होगा। रेलवे ने बेंगलुरु, चंडीगढ़, हावड़ा, जयपुर, पटना, प्रयागराज, सिकंदराबाद, चेन्नई के अलावा दिल्ली और मुंबई के 2-2 क्लस्टर को इसमें बांट दिया है और भारतीय रेल का अनुमान है कि निजी कंपनियों और भागीदारी से 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। रेलवे की कोशिश राजस्व बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के हैं। इसको लेकर मीडिया में अलग अलग तरह की खबरें आ रही है। बता दें कि उन्होंने कहा कि हाईटेक ट्रेनें मार्च 2023 से पटरी पर दौड़ने लगेंगी, यानी 2023 से निजी ट्रेनें चलेंगी और अधिक सुविधाओं के साथ। बताया जा रहा है ये भी कि ट्रेनों में एयरलाइंस की तरह यात्रियों को पसंदीदा सीट, सामान, यात्रा की सुविधाएं दी जाएगी और इस दौरान यात्रियों को सुविधा देने के लिए टिकट के अलावा भुगतान करना पड़ेगा। इसका मकसद भारतीय रेल में नई तकनीक का विकास करना है, मेंटेनेंस कॉस्ट को कम किया जा सके और सेफ्टी का भरोसा बढ़ाया जा सके, यात्रियों को वर्ल्ड क्लास ट्रेवल का अनुभव हो। और इन सब के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। इन ट्रेनों में 16 डिब्बे होंगे और रेलवे के अनुसार इनमें ज़्यादातर आधुनिक ट्रेनों का निर्माण भारत में मेक इन इंडिया के तहत होगा और इसे चलाने वाली प्राइवेट कंपनियां ही इसे मेंटेनेंस और खरीद ट्रांसमिशन में जिम्मेदार होगी। ट्रेनों के डिजाइन इस रूप में होंगे कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सके। रेलवे के अनुसार परियोजना के लिए छूट अवधि 35 साल होगी। ट्रेनों को चलाने के लिए प्राइवेट यूनिट भारतीय रेल की ढुलाई शुल्क और वास्तविक खपत के आधार पर बिजली का पैसा देगा। इंडियन रेलवे के रेल नेटवर्क पर पैसेंजर ट्रेनों को चलाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए उठाया जाने वाला यह कदम है। फिलहाल IRCTC 3 ट्रेनों का प्रचालन करता है, जिसमें वाराणसी इंदौर मार्ग पर काशी महाकाल एक्सप्रेस, लखनऊ नई दिल्ली में तेजस और अहमदाबाद मुंबई में तेजस एक्सप्रेस है। तो इसके साथ ही कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर भारतीय रेल अब निजी हाथों में जाने के लिए तैयार है और उनमें 109 जोड़ी रूटों पर 151 प्राइवेट ट्रेनें चलाने की सरकार की कोशिश अब अमली जामा पहनने जा रही है। इस तरह निजीकरण से भले ही रेल का नया कायाकल्प हो, लेकिन आम लोग, कामगार, वे अपने ऊपर इसे कुठाराघात ही मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं
अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। आइए देखते हैं बिहार की ये खास रिपोर्ट।